हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं जो पजल्स में आ रहे हैं और आपके आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क में देखने को मिलेंगे। बट बहुत बार मैंने देखा बच्चा टेलीग्राम में पूछता है इस लाइन के कि यार ये मतलब नहीं समझ में आ रहा। मैं स्टडी कम्युनिटी टैब भी देखता हूं तो वहां पे भी बच्चे बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस तीनों लाइन का या चारों स्टेटमेंट का सही मतलब क्या है वो समझाने वाला हूं। अगर ये कहता है कि ए इज 3 मंथ बिफोर या आफ्टर बी, तो यहां पे ये कह क्या रहा है? बच्चा गलती से क्या करता है कि 3 मंथ आफ्टर, तो 3 महीने का गैप ले लेता है। जब भी स्टेटमेंट आया करे बिफोर या आफ्टर का तो थोड़ा सा सतर्क हो जाया करिए। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला अपने आप से बना दिया कि अब आप लोग याद रहे, ए और बी के बीच में गैप आपको निकालना है तो कितना होगा, जितना दिया गया है उससे -1 कर दीजिएगा। तो कितना दिया गया है? 3। 3 - 1 कितना हो गया? 2। तो कितने का मंथ का गैप हो गया? 2 मंथ का गैप हो गया। तो ए इज 3 मंथ आफ्टर बी। अगर मान लीजिए बी आपके सामने जनवरी में फिक्स हो गया है तो 3 मंथ आफ्टर, तो जनवरी में बी फिक्स हुआ है, फरवरी, मार्च, 2 महीने का गैप हो गया क्योंकि गैप निकाला मैंने 2। मार्च, अप्रैल में जाएगा ए, यहां पे आएगा ए। अब बच्चा गलती क्या करता है, अब उसको समझते हैं। बच्चा क्या करता है, देखा अच्छा समझ में तो आ गया, मैं एक काम करता हूं, अगर बी ये बोला है तो 3 महीने का 1 2 3 का गैप देख के ए को यहां लिखता है। ये पॉसिबिलिटी बना रहा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाया है। और अगर अच्छे से समझ लिया है कोई बच्चा तो कहता है कि अच्छा सर ने कहा था बी 2 महीने का गैप बोला है ना, रोहित सर ने तो 2 महीने का गैप बोला है, तो अप्रैल और मई को दे के बी ए को यहां लिख देते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटी बना के वो समझता बनाने लगता है। तो बेटा ये दोनों केसेस गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर अब मैं आपसे पूछूं कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि अगर मान लीजिए आपका बी यहां पे फिक्स है और मैं बोलता हूं कि ए इज 3 मंथ आफ्टर बी, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कहां जाएगा ए। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा। पहला लाइन आप लोग समझ गए, पहला स्टेटमेंट समझ गए। अब कहता है देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ बिटवीन ए एंड बी। अगर ये लाइन कह दे तो हमें क्या लेना है? अगर मेरा ए यहां पे फिक्स हो रहा है तो हमें गैप कितने का लेना है? गैप हमें ए और बी के बीच में गैप लेना है। तो जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हो गए। गैप तो 3 महीने का ही होता है। मई में जाएगा, मई में जाएगा बी, ये रहा बी। तो ए और बी के बीच में गैप कितने का हो गया? 3 महीने का हो गया। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि मंथ आपको किस तरीके से दिए गए हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि ए इज 3 पर्सन आफ्टर और बिफोर बी। अगर मान लीजिए बी आपके सामने यहां फिक्स होता है और मैं कहता हूं कि 3 पर्सन आफ्टर ए है, ए इज 3 पर्सन आफ्टर बी, तो गैप कितने का होगा? गैप कितने का होगा? 3 - 1 कितना होगा? 2। तो 2 पर्सन का, 1 2 और ए ये होगा। अब हम पर्सन काउंट करेंगे, अब हम ना कि मंथ नहीं देखेंगे, अब हम पर्सन काउंट करेंगे क्योंकि वर्ड यहां पे मेंशन है पर्सन, यहां मेंशन था मंथ। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी है ऑलवेज। आगे देखिएगा, कहता लास्ट कहता देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप ऑफ 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। बहुत इजी है, अगर भी ये है तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन गैप देखिए ए ये हो गया, ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे और ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट जो पजल्स में होते हैं वो मैं आपको तक लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।